जब न व्हाट्सएप था, न मोबाइल और न कंप्यूटर। उस दौर में फिल्म संगम का ये गाना बरसों तक प्रेमियों के जज्बात उनकी प्रेमिकाओं तक पहुंचाता रहा। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज। राजन कुमार जी और वैजंती माला के ऑन स्क्रीन रोमांस में मोहम्मद रफी साहब का ये गाना जब गूंजा, तो उसमें न केवल उस साल की म्यूजिकल चार्ट में चार्ट बस्टर साबित हुआ, बल्कि संगम फिल्म के बाकी गानों पर भारी भी पड़ा। कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बन। पर क्या आप जानते हैं कि फिल्म के लीड हीरो और निर्माता निर्देशक राज कपूर जी ये गाना किसी भी कीमत पर मोहम्मद रफी साहब से नहीं गवाना चाहते थे। तुझे मैं चांद कहता था, मगर उसमें विदा। उन्हें इस बात से ठेस लगी थी कि एक सिंगर होकर रफी साहब उनके जैसे बड़े बैनर के मालिक और सेलिब्रिटी हीरो की बात कैसे टाल सकते हैं। उन्होंने बस रफी साहब से पार्टी में गाना गाने के लिए ही तो कहा था। मेहरबान लिखूं। चाहे वो नशे में धुत थे, पर बॉलीवुड में तो ये आम बात थी और आज भी है। इसलिए उन्होंने इस गाने में रफी साहब के बजाय किसी भी सिंगर की आवाज देने का प्लान कर लिया था। वो रफी साहब से इतने खफा थे कि संगम में उनका एक भी गाना नहीं रख रहे थे। मगर फिर भी राज कपूर जी को झुकना पड़ा और रफी साहब से ये गाना गवाना पड़ा, जो संगम के बाकी गानों पर भारी पड़ा। ये क्या हुआ था और क्यों रफी साहब ने बिना बोले राज कपूर जी को झुका दिया, उसकी पूरी स्टोरी इस वीडियो में देखिए। फिल्म संगम राज कपूर का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। ये फिल्म हिंदी फिल्मों के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई, जिसमें उनके फेवरेट संगीतकार शंकर जयकिशन ने बेहतरीन म्यूजिक दिया था और इसके गाने लिखे थे शैलेंद्र जी और हजरत साहब की सदाबहार जोड़ी ने। बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। हर दोस्त दोस्त ना रहा। राज कपूर उन दिनों अपनी कामयाबी के शिखर पर पहुंचे हुए थे। नरगिस जी उनकी जिंदगी से निकल चुकी थी और अब उनकी जिंदगी में एंट्री हुई थी साउथ से आई नई नवेली खूबसूरत एक्ट्रेस वैजंती माला की। दोनों का रोमांस जोरों पर चल रहा था। वो अपनी बिग बजट फिल्म संगम के लिए उनके साथ दुनिया की सैर भी कराए थे। उस दिन वो मुंबई में अपने स्टूडियो में खास दोस्तों के साथ शराब, संगीत और खूबसूरत लड़कियों के साथ पार्टी कर रहे थे। इसमें उनके भरोसेमंद लोगों के साथ वैजंती माला भी थी। यहाँ सब उनके अपने खासम खास लोग थे, पर एक शख्स ऐसा भी था जिनकी गिनती राज कपूर कैंप में नहीं होती थी। ये थे रफी साहब। दोस्त दोस्त ना रहा। वैसे तो रफी साहब ऐसी पार्टियों के आदी नहीं थे। वो ऐसे शोर शराबे से दूर रहना ही पसंद करते थे। कभी मजबूरी में ऐसी पार्टियों में जाते भी थे तो वहां उनका मन नहीं लगता था। वो जल्दी ही बाहर निकल जाते थे। वो शंकर जयकिशन जी के कहने पर इस पार्टी में आए तो थे, मगर वहां से भाग निकलने का तरीका ढूंढ रहे थे। तभी राज कपूर के स्टाफ में से एक आदमी आया कि साहब आपको कमरे में बुला रहे हैं। रफी साहब ये सुनकर उनके साथ चले गए। पहचाना जाएगा दीवाना सैकड़ों में, पहचाना जाए। उस रूम में राज कपूर जी की खास मंडली जमी हुई थी। वैजंती माला भी वहां थी। पूरे माहौल में ड्रिंक्स और स्मोकिंग की गंध फैली हुई थी। वहां पहुंचते ही राज जी ने उनका वेलकम किया, मगर रफी साहब को वहां का माहौल बर्दाश्त कर पाना मुश्किल हो रहा था। तभी राज जी ने कहा कि रफी साहब, आप इस महफिल को और रंगीन बना सकते हैं, बस अपनी सुरीली आवाज में कुछ गुनगुना दीजिए। ये सुनकर रफी साहब सोच में पड़ गए। वैसे बॉलीवुड में ऐसी पार्टियां और उनमें सिंगर्स का गाना कोई नई बात नहीं। आज भी सारे सिंगर अपने दोस्तों और प्राइवेट पार्टियों में गाने में कोई बुराई नहीं मानते, मगर रफी साहब पार्टीबाज नहीं थे। ये उनकी आदत में शुमार नहीं था। इसे तो वहां का माहौल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो बहुत संकोची इंसान थे। पर उस वक्त उन्होंने धीमी आवाज में राज जी को मना कर दिया। उन्होंने कहा, माफ कीजिए राज साहब, मैं यहाँ नहीं गा सकता। ये कहकर वो पलटे और उस कमरे से बाहर निकल गए। इसके साथ ही उन्होंने गाड़ी मंगाई और फौरन अपने घर रवाना हो गए। उधर रफी साहब का इनकार सुनते ही राज कपूर जी का मजाक किरकिरा हो गया। उनके ईगो को इस बात से ज्यादा ठेस लगी कि कोई सिंगर मेरे जैसे स्टार को कैसे मना कर सकता है। उन्होंने वहां मौजूद शंकर जयकिशन को बुलाया और उन्हें फौरन ये फरमान सुनाया कि मोहम्मद रफी संगम का कोई गाना नहीं गाएंगे। ये सारी बातें रफी साहब का कामकाज देखने वाले उनके रिश्तेदार अब्दुल हमीद के हवाले से कई जगह पब्लिश हुई, मगर संगम में राज कपूर अकेले हीरो नहीं थे। ये एक लव ट्रायंगल वाली फिल्म थी, जिसमें राजेंद्र कुमार जी का भी इंपॉर्टेंट रोल था। उस जमाने में मुकेश जी राज कपूर की आवाज थे,
तो रफी साहब राजेंद्र कुमार की। वैसे भी संगम में सेकंड लीड के लिए राज जी की फर्स्ट चॉइस दिलीप साहब थे। राजेंद्र जी को तो उन्होंने दिलीप साहब के इनकार के बाद लिया था। उन पर इसमें एक अहम गाना पिक्चराइज होना था। राजेंद्र जी को लगता था कि ये गाना उनके लिए रफी साहब ही गाएंगे, मगर शंकर जी ने उन्हें बताया कि राज कपूर ने रफी साहब को लेने के लिए मना कर दिया है। ये सुनते ही राजेंद्र कुमार जी भड़क गए और उन्होंने शंकर जी से साफ कह दिया, अगर मैं फिल्म में रहूंगा तो मेरा वाला गाना रफी साहब ही गाएंगे। अगर राज कपूर को ये मंजूर नहीं है तो उनसे कह देना कि मैं ये फिल्म नहीं करूंगा। उधर राज कपूर उन्हें संगम से हटाने का रिस्क नहीं ले सकते थे, आखिर वो भी तो जुबली स्टार थे। उनका नाम जुड़ जाने से फिल्म की मार्केट वैल्यू बढ़ गई थी, इसलिए राज जी को झुकना पड़ा और शंकर जी से कहा कि देख लो, तुम रफी साहब से बात करके इस गाने में उन्हीं की आवाज ले लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तुझे गंगा मैं समझूंगा, तुझे जमुना। इस तरह रफी साहब को अप्रोच किया गया। उन्होंने अपने उसूलों की खातिर राज जी को भले ही उनकी पार्टी में गाने से मना कर दिया था, पर उनका कोई ईगो नहीं था। शंकर जी ने उन्हें फोन किया तो उन्होंने ये गाना गाने का ऑफर मंजूर कर लिया। अगर मर जाऊं रूह भटकेगी तेरे इंतजार। जब संगम रिलीज हुई तो इसमें मुकेश के सब गाने सुपरहिट हुए। उन सुपरहिट गानों के बीच रफी साहब के इस गाने ने अलग ही रौनक बिखेरी। इसकी शूटिंग दिल्ली के एक पार्क में की गई थी और इसमें कोई एक्स्ट्रा सेट नहीं लगा था, पर रफी साहब की आवाज और शंकर जयकिशन के संगीत से सजा ये गाना अमर हो गया, प्यार में डूबे लोगों का एंथम सॉन्ग बन गया। ये गाना इतना सुपरहिट हुआ कि 1964 की बिना का गीतमाला लिस्ट में दूसरे स्थान पर रहा। तुझे इतना ही कहता हूँ कि मुझको तुमसे प्यार। दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं हुई। राज कपूर जी को समझ में आ गया कि रफी साहब को वो अपने बाकी स्टाफ या दोस्तों की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। इसके बाद जहां जरूरत पड़ी उन्होंने वहां रफी साहब को भरपूर मौके दिए। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज। दोस्तों, आपका रफी साहब और राज जी के इस किस्से के बारे में क्या मानना है, कमेंट करिए और ऐसे ही फिल्मी किस्से जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।